हेलो गर्ल्स, आज हम स्टडी टेबल की ड्राफ्टिंग देखने वाले हैं। उसके लिए M3 की स्केल 1:20 की यूज़ करनी है। टी स्केल, सेट स्क्वेयर और मीडियम साइज़ की शीट जो आपने मेज़नाइन फ्लोर चेयर्स के लिए यूज़ की थी या फिर अभी वार्डरोब के लिए यूज़ की थी, वो वाली शीट आपको यूज़ करनी है। सबसे पहले हम प्लान निकालेंगे। उसके लिए मैं एक रेफरेंस लाइन ड्राफ्ट कर रही हूँ। स्टडी टेबल की 3D जैसे होगी उस अकॉर्डिंगली आपका प्लान फ्रंट एलिवेशन साइड एलिवेशन होगा। सबसे पहले आपका जो स्टडी टेबल है उसकी लेंथ है 120 और विड्थ है 75। स्टडी टेबल के दोनों साइड में मैंने स्टोरेज यूनिट दिया है, इस वजह से दोनों साइड में आपका स्टोरेज आने वाला है। आपको जब डिज़ाइन दिखाई जाएगी तब आपको समझ आएगी कि कैसे हिसाब से वो डिज़ाइन की गई है। यहाँ से वो 30 का है और इस साइड से भी 30 का ड्राफ्ट करना है। मैं 1:20 की स्केल यूज़ कर रही हूँ ड्राफ्टिंग के लिए, वही आपको यूज़ करनी है। यहाँ से उसका जो विड्थ है वो 25 है। और यहाँ से मैंने उसको डिज़ाइन बनाई है, इसलिए यहाँ से इसे में क्रॉस में आपको ये जो पॉइंट्स मिल रहे हैं ये आपको ऐसे जॉइंट करने हैं। जब इसका एलिवेशन और 3D बनेगा तब आपको ये डिज़ाइन प्रॉपर समझ में आएगी। ऐसे इसमें प्लान होने के बाद एलिवेशन के लिए मैंने एक स्ट्रेट लाइन ड्राफ्ट कर दी थोड़ी लेंथ तक, क्योंकि आपको साइड एलिवेशन भी निकालना है। उसके बाद ये जो आपके पॉइंट्स मिले हैं ये मैं ऊपर एक्सटेंड कर रही हूँ। स्टडी टेबल की जो हाइट होती है स्टैंडर्ड हाइट वो 75 होती है, सो आपको 75 लेना है। 1:20 की स्केल आपको प्रॉपर यूज़ करके आती है, तो आपको 75 कहाँ पे आता है ये पता है। 75 के वहाँ पे मैंने मार्क किया है और ये लाइन जॉइंट की है। उसके बाद उसके नीचे आपको लेना है 2 और ये यहाँ पे आप लाइट ड्राफ्टिंग करोगे तो आपको ये रफ करने की ज़रूरत नहीं गिरेगी, एक बार में ही आपका फिनिशिंग आएगा उसमें। ये 2 का जो निकाला है वो भी मैंने ये लाइन ड्राफ्ट कर दी। उसके बाद नीचे आपको यहाँ से मैंने 5 का लिया है और ऐसे इसमें मैं अभी 120 को डिवाइड करने के लिए यहाँ से 30 और यहाँ से 30 की ड्राफ्टिंग की है। नीचे से मैंने 10 छोड़ा है। जो भी आपने पॉइंट्स लिए थे देख लो मैंने कहाँ से एक्सटेंड करके कहाँ पे जॉइंट्स किए हैं वो। अभी इस साइड में और इस साइड में दोनों तरफ पे डिफरेंस है। यहाँ पे हम ड्रॉवर्स देने वाले और यहाँ पर हमारा शटर होने वाला है। ड्रॉवर्स के लिए यहाँ पे आपको ये 60 का डायमेंशन मिल रहा है, तो 60 और थोड़ा सा ज़्यादा है बट आप कवर कर लेना है इसे। सो ऊपर से हम स्टार्ट कर रहे हैं 20 और नीचे का आपका बड़ा रहेगा वैसे। और फिर ये जो है 20 का वो मैं ड्राफ्ट कर रही हूँ। और इस साइड में आपका पूरा एक ही शटर होने वाला है। यहाँ ऊपर जो एक्सटेंड किया मैंने आपको ओवरहेड यूनिट का बोला, सो यहाँ पे मैं 50 अप दे रही हूँ, ये 50 का, और ये फिक्स कर रही हूँ। यहाँ से 50 का डॉट लिया है और ये 50 के यहाँ पर मैं ये लाइन ड्राफ्ट कर रही हूँ।
ये पूरी लाइन क्यों ड्राफ्ट की है, यहाँ पे हमने वाइट बोर्ड क्रिएट किया है, इसलिए मैंने पूरी लाइन ड्राफ्ट की है। और यहाँ पर आपका ओपन शेल्फ है, इसलिए यहाँ पे आपको थिकनेस दिखानी है आपकी प्लाईवुड की शेल्फ की। वो भी आप 2 ही लेने वाले हो, 2 सेंटीमीटर। 1:20 की स्केल में 2 का मेजरमेंट आपको लेना है, मतलब आपने 18 mm प्लाई यूज़ किया है। यहाँ से इसका मैंने 50 का मिडल लिया है। ये ड्राफ्ट होने के बाद ये एक्स्ट्रा लाइंस जो है वो आपको रफ करनी है। यहाँ पे ये जो लाइन थी उसके ऊपर मैं पहले 25 का मेजरमेंट ले रही हूँ, वॉल दिखा रही हूँ आपको, क्योंकि ये वॉल को हमने टच वाला स्टडी टेबल दिया है इसीलिए। स्टडी टेबल में वेराइटीज़ ऑफ स्टडी टेबल होती है, आपके डिज़ाइनिंग के अकॉर्डिंगली वैसे आप उसको दे सकते हो। और यहाँ पर आपको ब्रेक लाइन देनी है। यहाँ पे मैंने जो 10 रखा था तो यहाँ की एक्स्ट्रा लाइन रफ कर दी और नीचे ये जॉइन कर लिए, क्योंकि यहाँ पे आपने डिस्टेंस रखा है स्कर्टिंग का, और यहाँ पे पूरा हॉलो स्पेस है आपका, मूविंग के लिए होता है ये स्पेस। यहाँ पे जो है ये थोड़ा सा डिस्टेंस रखा है, जहाँ से आपका स्लाइड होकर टेलीस्कोपिक चैनल यूज़ करके बाहर से आपका स्लाइड होके बोर्ड बाहर आता है। कभी कभी लैपटॉप का कीबोर्ड रखने के लिए यहाँ पे हम बोर्ड बना रहे हैं, कभी कभी नोट्स लिखने के लिए भी वो यूज़ होता है। सो यहाँ पे आपने जो छोड़ा था डिस्टेंस, यहाँ पे टोटल हमने 10 का छोड़ा था, 10 के अंदर ही हमने 2 छोड़ा है। सो उसके बाद में आपका डिस्टेंस जो है 7 बचता है, तो आपको 5 लेके थोड़ा सा गैप छोड़ के उसमें लाइन ड्राफ्ट करनी है, और दोनों तरफ से आपको 1 सेंटीमीटर छोड़ के इसे लाइन देना है। यहाँ से वॉल जो हमने निकाली, यहाँ से आपने यहाँ पे बोर्ड दिया तो उसकी थिकनेस देनी है हमें। सो यहाँ से मैंने 5 की थिकनेस दी, एक्चुअली 5 सेंटीमीटर। यहाँ पे मैंने 5 का डिस्टेंस लिया है और ये लाइन ड्राफ्ट की है, जो आपकी बोर्ड की फ्रेमिंग, यहाँ से 5 जो छोड़ा है वो बोर्ड की फ्रेमिंग के लिए छोड़ा है। और उसके बाद आपको यहाँ पे इसका साइड एलिवेशन निकालना है, उसके लिए मैं पहले एक स्ट्रेट लाइन ड्राफ्ट कर रही हूँ, क्योंकि आपने पीछे वॉल दी है, इसलिए यहाँ से सबसे पहले आपको वॉल देना है 25 का। उसके बाद यहाँ से आपका ये 30 था और ये टोटल कितना था 75। सो यहाँ से डायरेक्ट पहले मैं 75 ले रही हूँ। और ये लाइन जो आपकी इधर से है वो ज्वाइन करनी है। उसके बाद यहाँ से अंदर मैंने 10 लिया है और ये लाइन नीचे एक्सटेंड कर रही हूँ। नीचे से स्कर्टिंग आपने छोड़ी है, सो स्कर्टिंग का 10 का मैंने लाइन ड्राफ्ट करके अंदर 5 गया है वो, तो आप काउंट करो 5 और फिर ये जॉइंट करो। फिर यहाँ से आपका 25 हमने लिया था, तो यहाँ से ये 25 ये आपका बन गया है साइड एलिवेशन। अब यहाँ पे आप ब्रेक लाइन देके यहाँ पर आपको वॉल की हैचिंग करनी है। उसके बाद यहाँ से आपको यहाँ पर लाइन ड्राफ्ट कर ली जो कि आपकी शटर की है। सो उसकी भी थिकनेस आपकी 2 होगी, तो यहाँ पे मेजरमेंट लेना आपको 2 और फिर लाइन ड्राफ्ट करनी है।
ये आपका प्लान, फ्रंट एलिवेशन और साइड एलिवेशन की ड्राफ्टिंग हो चुकी है। अब आपको सेक्शनल प्लान और सेक्शनल एलिवेशन की ड्राफ्टिंग करनी है। उससे पहले हम यहाँ पर जो आपने शटर और ड्रॉर्स दिए उसको हैंडल्स निकालेंगे। इनका मिडल लेके यहाँ पर आप स्क्वायर या फिर सर्कल निकाल सकते हो। यहाँ पे मैंने मिडल में हैंडल्स निकाले हैं और यहाँ से 5 छोड़ के और नीचे से 20, यहाँ से 20 छोड़ के ये हैंडल निकाला है। 20 छोड़ के और यहाँ से 5 छोड़ के मैंने ये 15 का हैंडल निकाला है। उसके बाद आपको अभी सेक्शन एलिवेशन, साइड एलिवेशन निकालना है। उसके लिए जैसे ही साइड एलिवेशन निकाला वैसे इसमें आप लाइट ड्राफ्टिंग पहले कर लो। ये मैंने साइड एलिवेशन का सेम कॉपी किया है। उसके बाद जो हमारा कट सेक्शन है वो आपने पहले ड्रॉअर की डिटेल्स देखी, इसलिए मैं अभी इस बार आपको शटर वाला दिखा रही हूँ। एक ये कट सेक्शन की आपको लाइन ड्राफ्ट करनी है। यहाँ पर ये लाइन ड्राफ्ट करने की वजह से आपको दिखता होगा कि यहाँ पे हमारा बोर्ड कट हो रहा है और यहाँ पे हमारा शटर का कट हो रहा है। तो बोर्ड कट हो रहा है तो यहाँ पे आपको आगे 5 देना है, क्योंकि हमने प्लान में 5 निकाला था उसका फ्रेम का, इसीलिए यहाँ पे 5। और नीचे ये आपका जो शटर है वो कट हो रहा है। सो ये नीचे की जो लाइन है आपकी, ये आपको पीछे तक टच करनी है, वॉल तक। वॉल से आपको आगे 2 सेंटीमीटर निकाल के ड्राफ्ट करना है, क्योंकि पीछे से भी हमने प्लाई यूज़ किया है उसको क्लोज करने के लिए। और इसके अंदर हमने स्टोरेज दिया है 2 इसका, या सिर्फ ऊपर से ही हम दे रहे हैं उसका। यहाँ से आपको ऊपर से 20 छोड़ना है, नीचे से ओपन स्पेस दिया है क्योंकि उसको बैग्स वगैरह रखने के लिए, ऐसे क्योंकि स्टडी टेबल है इसलिए हमें वैसा देना ज़रूरी है। उसके बाद यहाँ से लाइन ड्राफ्ट करके फिर से 2 सेंटीमीटर लेके आपको ड्राफ्ट करनी, आगे से 2 सेंटीमीटर छोड़ के आपको ये क्लोज करना है। यहाँ पे आपने हैंडल जो निकाला है उसकी लाइन यहाँ पर आप ऐसे एक्सटेंड कर लो। हैंडल जो है वो आपको 2 सेंटीमीटर छोड़ के फिर से 2 या फिर आप 1 का भी ले सकते हो, क्योंकि एकदम थिन वाला भी हैंडल आता है। उसके बाद आपको ऊपर का जो लाइन है वो मैंने जॉइंट किया, फिर से 2, फिर से 2, ऐसे इसमें हैंडल निकाला है। ये आपका बन गया है साइड एलिवेशन। यहाँ पे नीचे से आपको यहाँ पे स्कर्टिंग है और इसके ऊपर भी आपको ये ड्राफ्ट करना है। यहाँ से फिर से आप 2 सेंटीमीटर मेजरमेंट लेके क्लोज करोगे। और ये जो स्कर्टिंग है ये आपकी जो कट हुई है यहाँ पर इसके टेबल के वहाँ पर, वो स्कर्टिंग कट हो रही है, इसीलिए आगे से उसको सिर्फ हमने सपोर्ट दिया था 5 का, तो यहाँ से आपको 5 लेकर ड्राफ्ट करना है और यहाँ पे ब्लॉक का सिंबल दिखाना है। पीछे से डायरेक्ट वॉल को टच है, इसीलिए यहाँ पे सिर्फ हम स्कर्टिंग का दे रहे हैं, बाकी यहाँ पे ये हॉलो स्पेस है। सेक्शनल साइड एलिवेशन होने के बाद हमें सेक्शनल प्लान निकालना है। उसके लिए सेम ये जो प्लान है उसकी आप पहले एक लाइट ड्राफ्टिंग कर लो। मैंने सेक्शन लाइन जो है वो यहाँ पर दी है। और वहाँ से हम नीचे की तरफ देख रहे हैं। ये है बी डैश, ये मैंने ड्राफ्ट करके रखा है। सिर्फ अभी आपको यहाँ पे फर्स्ट सेक्शन जहाँ पे उसकी डिटेलिंग करनी है। सो आपका यहाँ पे जो स्टोरेज है वो कट हो रहा है, इसलिए यहाँ पे आपकी उसकी थिकनेस आएगी। पीछे से एक प्लाई लगता है हमारा, सो ये 2 mm थिक का प्लाई। उसके बाद दोनों तरफ से आपका प्लाई यूज़ किया है। दोनों तरफ का जो प्लाई वो भी 2 सेंटीमीटर थिक ही है। ये होने के बाद आगे से आपका
फ्रेम डबल लाइन नहीं आने वाली, क्योंकि आगे से हमारा ओपन है इसलिए। उसके बाद यहाँ से आपको ये जॉइन करना है, ये डॉट और ये डॉट। आए मम्मी। ये आपका सेक्शनल प्लान एलिवेशन ड्राफ्ट हो चुका है। इसमें सिर्फ हमने यहाँ से कट किया, इसलिए यहाँ पे इसका कट सेक्शन आया। ये आपका टॉप जो है, टॉप पे कुछ भी कट नहीं होने वाला है, इसलिए आपको प्लेन दिख रहा है। पीछे से आपका ये बोर्ड कट हो रहा है, तो बोर्ड हमने पहले से ही निकाला है 5 का। यहीं पे अगर ये सेक्शन लाइन अगर आपने यहाँ पे ड्राफ्ट की हुई रहती, तो यहाँ पे आपको ड्रॉअर की डिटेलिंग, यहाँ पे हॉलो स्पेस और फिर यहाँ पे शटर की डिटेलिंग आई होती, बट हमने यहाँ से दिया इसलिए ये डिटेलिंग जो है सिंपल निकाली है। आपको ड्रॉअर का कट सेक्शन कैसे आता है वो आपको पता है, जो कि वार्डरोब के शीट में हो चुका है। अगर यहाँ से आपने कट किया तो वैसे डिटेलिंग आपको दिखानी होगी टेलीस्कोपिक चैनल से, जो ड्रॉअर हमने फिक्सिंग किया है उसकी। आपकी ड्राफ्टिंग होने के बाद नेमिंग करनी है, और उसके साथ मैंने मेजरमेंट भी लिखे हैं, सो वैसे आपको मेजरमेंट्स लिखने हैं mm में। उसके बाद आपको डिटेलिंग निकालनी है, प्लाई टू प्लाई, प्लाई टू लैमिनेट। उसके बाद ड्रॉअर जैसे आपने वार्डरोब में निकाला था वैसे उसका 3D निकालना है, और आपको स्टडी टेबल का भी 3D निकालना है। यहाँ पे मैंने 2 डिटेलिंग्स निकाली है। फर्स्ट आपको दिख रही होगी डिटेल एट ए लिखा है, जो कि मैंने जहाँ पे आपका कीपैड वगैरह रखने के लिए यूज़ होता है वहाँ का चैनल फिक्सिंग का दिखाया है। और दूसरा जो है वो शटर का दिखाया है, जहाँ पे आपका ये शटर यूज़ किया गया है, ये वाला शटर, सो उसकी डिटेलिंग दिखाई। यहाँ पे हिंज यूज़ किया गया है, बट हिंज, सो आपको यहाँ पे नेमिंग करनी है बट हिंज, और ये ऐसे ड्राफ्टिंग निकालनी है। ये 2 ड्राफ्टिंग निकाली है, और भी अगर आपको ड्राफ्टिंग निकाली होगी जॉइनिंग की, सो आप वो निकाल सकते हो। और इस पे प्लान एलिवेशन पूरी ड्राफ्टिंग होने के बाद ये शीट आपको ऐसे दिखेगी। यहाँ पर मैंने नेमिंग की है, 3D निकाला है स्टडी टेबल का, और डिटेलिंग की है। सो पूरी डिटेल होने के बाद आपकी ड्राफ्टिंग ऐसे दिखेगी। अगर आपको ड्रॉअर की डिटेल दिखानी है तो यहाँ पे हॉलो स्पेस जो बच रहा है, यहाँ पर आप 3D ड्रॉअर निकाल के, जैसे वार्डरोब में निकाला था वैसे निकाल के उसकी डिटेलिंग दे सकते हो। थैंक यू।